ओम शांति। आज का स्मृति दिवस हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए वरदानी दिवस भी है। सदैव याद रखना है इस दिन के लिए। जब भी 18 जनवरी का ये परम पवित्र दिन आता है, बाबा भोलानाथ के रूप में ऊपर रहते हैं और मन चाह वरदान देते हैं। वरदान उनको ही मिलता है जो बाबा की आज्ञाओं पे अच्छी तरह चलते हैं। तो आज स्मृति दिवस पर मैं पहले दो चीज आप सबके सामने रखता हूँ। जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं, करो तपस्या ब्रह्मा जैसी। ब्रह्मा बाबा जैसा तप, जिनका फाउंडेशन त्याग और समर्पणता थी, हम सबको भी वो तपस्वी रूप बनाना है। क्योंकि समय की चुनौतियां सब देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या, अथक तपस्या, लंबे काल की तपस्या, जिसमें कभी कदम पीछे नहीं हटी, ऐसी तपस्या, विघ्नों को पार करते हुए अचल अडोल स्थिति रखते हुए गहन तपस्या। बाबा की कुछ कहानियां आप लोगों ने आजकल में सुनी हैं। बहुत अचल अडोल, बहुत शक्तिशाली, शिव बाबा में बहुत बहुत जिसके कोई परसेंटेज दी नहीं जा सकती, अटल विश्वास। अनेक विघ्नों को हिम्मत और साहस से पार करते आए। आप कल्पना करें, जिसके घर में 380 लोग हों, खाने पीने वाले, और उसके पास कुछ भी न बचा हो। और ये घटना एक दिन नहीं, 2-3 साल चली हो। उसकी कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उसको पार किया और कंचन बनकर बाहर निकल गए। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही होता है। बिना कुछ छोड़े बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता। तो ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या हम सबको करनी है। दूसरा एक सुंदर स्लोगन आप सबके सामने है। अब तक इस संसार को 2 नेत्रों से देखा है, चारों युगों में। सिंपल बात है। अब संगम युग पर तीसरे नेत्र से देखें। 2 नेत्र से दिखाई देता है जगमगाता संसार। तीसरे नेत्र से दिखाई देता है जो ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर साधना थी। जो कुछ इन आंखों से देखता हूँ वो नहीं रहेगा। तीसरे नेत्र से सूक्ष्म लोक, आज की मुरली के अनुसार हर एक का संपूर्ण स्वरूप, अपना संपूर्ण स्वरूप, अपने को भी तीसरे नयन से देखें। और इस संसार को, संसार के भविष्य को, विज्ञान की प्रगति को तीसरे नेत्र से अर्थात ज्ञान युक्त होकर देखें। तो ये संसार हमारे लिए डिस्टरबेंस पैदा करने वाला नहीं, हमारी स्थिति को महान बनाने वाला हो जाएगा। 2 नैनों से दिखाई देता है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तीसरे नेत्र से दिखाई देगा सब आत्माएं अपना अपना फिक्स पार्ट बजा रही हैं। चिंतन करेंगे सभी। अब सभी 2 मिनट के लिए स्वराज्य अधिकारी बनकर
मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। मैं चमकती तेजस्वी आत्मा स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं स्वयं पर राज करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। इस देह की मालिक, इस देह से न्यारी, संसार को सुख शांति देने वाली, विश्व का कल्याण करने वाली। ओम शांति। एक सुंदर स्लोगन और रख लें अपने पास, लिखने वाले लिख लें। जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हैं वही बुद्धिमान है, दिव्य बुद्धिमान। जो अपने को संभाल सकें वो संसार को संभालेंगे। जो अपने को संभाल लेंगे वे आने वाले दिनों में प्रकृति को संभालेंगे। बहुत सुंदर स्थिति है स्वयं को संभालना। इसलिए आज के इस वरदानी दिवस पर हम सभी एक सुंदर संकल्प करें। करा रहा हूं संकल्प, सोच लेंगे। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें बहुत हैं, आप सबके पास बहुत बातें हैं, हमारे पास कम, आपके पास ज़्यादा हैं। बातें आएंगी और चली जाएंगी, स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। यही ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर स्वरूप था। बोलो स्वीकार है सबको? जिसको स्वीकार हो प्लीज। स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे। इस वाक्य को कहीं ऐसी जगह लिख कर रख लें कि 21 दिन तक रोज सवेरे एक बार पढ़ लेंगे। 10 सेकंड का काम। कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे। बाबा बहुत सुंदर संकल्प कराया करते थे, कराते रहे। चाहे जान चली जाए खुशी को नहीं जाने देंगे। ऐसा ही ये सुंदर संकल्प है जो हम सबकी स्थिति को महान बनाएगा। हमें ब्रह्मा बाबा जैसे स्मृतियों में रहना है। 2 महावाक्य याद रखेंगे जो आज तक बाबा बोलते आए, 100 बार बोले होंगे। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। स्थिति बनाने का बिल्कुल सरल तरीका है सुंदर स्मृतियाँ। दूसरा महावाक्य, जैसी स्मृति होगी वैसी ही समर्थी आ जाएगी। पावरफुल बनाना है अपने को तो स्मृति स्वरूप बनेंगे। श्रेष्ठ स्मृतियों से ही कोई भी आत्मा नष्टो मोहा बन सकती है। नष्टो मोहा, नष्टो मोहा का ये अर्थ नहीं
मातृशक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पोतरे हैं, स्वीट हैं, कोमल हैं, उनसे बहुत मोह होना बड़ा नेचुरल है। आप उनसे नफरत नहीं कर सकते। बस करना इतना है, प्यार रखते, उनकी पालना करते हुए ये संकल्प करेंगे रोज, ये देवकुल की महान आत्माएं हमारे घर में हैं। फिर देखो चमत्कार, आपके संकल्पों का आपके परिवार पर गहरा इफेक्ट होगा। ये बहुतों को पता नहीं है कि हमारे संकल्प, और विशेष रूप से एक माँ के संकल्प, एक शिव शक्ति के संकल्प दूर दूर तक प्रभाव डाल रहे हैं। हम अपने स्मृति को जरा जगाएं और बैठे बैठे एक सुंदर स्मृति में अपने को स्थित कर दें। मैं इस सृष्टि की आधार हूँ, मेरे एक एक संकल्प का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर जा रहा है। कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं हम। हमारी पवित्रता, देवकुल की पवित्र आत्माओं की पवित्रता को जगाती है। करोड़ों हैं संसार में देवकुल के। हमारे पुण्य कर्म इस संसार से पाप की गंदगी को समाप्त करते हैं। हमारी योग शक्ति प्रकृति को भी पावन करती है। हम आधार हैं। इस स्मृति को नेचुरल बनाएं तो स्थिति में महानता आ जाएगी। हमें वो नहीं सोचना है जिसके वाइब्रेशंस संसार में हलचल पैदा करें। हमें वो नहीं सोचना है जिससे संसार में दुख और बढ़ जाएं। हमें अपने को ईश्वरीय खुशी और ईश्वरीय नशे में रखना है। संसार में शांति फैलने लगेगी, क्योंकि इस समय संसार में बहुत बड़ी महामारी का रूप बनता जा रहा है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत। चलेंगे, सकाश हम सबको देनी है और एक सुंदर प्रयोग सकाश देने का शुरू करते हैं। ये कल्पवृक्ष एक उल्टा कल्पवृक्ष है। चित्र बना दे सामने। ऊपर मैं इसकी जड़ों में विराजमान हूं। बैठ जाएं जंप देकर कल्पवृक्ष की जड़ों में ऊपर। सृष्टि का आधार, संपूर्ण कल्पवृक्ष की पालना करने वाली श्रेष्ठ पूर्वज आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सुख भरा फाउंटेन मेरे ऊपर, अब ये पवित्र किरणें नीचे सारे संसार में, पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही हैं। हमारी सूक्ष्म तरंगें
एक एक शाखा में जा रही हैं। संकल्प कर दें, संसार की सभी आत्माएं सुखी हों। सबके मूल पवित्र संस्कार जागृत हों। सभी आत्माओं का देवत्व जगे। ओम शांति। वरदान लेंगे बाबा से, जिसने सवेरे से अब तक न लिया हो। वैसे तो सवेरे का समय सब जानते हैं, उसका महत्व। बाबा वरदान देने को तैयार रहते हैं। आने वाले समय में वरदानों के द्वारा बहुत सेवा होगी। दो बातें याद रखेंगे। वरदान प्राप्त करने की श्रेष्ठ लगन भी, और वरदान समाने की विधि भी। पहला महावाक्य है, वरदान उनकी बुद्धि में समाते हैं जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। पीछे बाबा की मुरली में एक सुंदर शब्द हम सब सुन चुके हैं, बाबा आए हैं तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाने। बहुत सुंदर प्यारा महावाक्य। स्वच्छ, बहुत पवित्र और शक्तिशाली भी। तो जिनको भी वरदान समाने हों, वो ईश्वरीय नशे में रहने का अभ्यास करें। रोज मुरलियों में ईश्वरीय नशे की बातें बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि इसके सम्मुख बैठे हो। तुरंत इसको समाएं अपने अंदर। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, स्वयं भगवान हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। ये ईश्वरीय नशे हैं जो संसार में किसी के ख्यालों में भी नहीं हैं। आपकी तरफ ये तो गाया जाता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन और ईश्वरीय नशे, भगवान को इन आंखों से देखा। संकल्प कर दें, आज एक धारणा अपना लें, जिन आंखों से भगवान को देखा है, आज और अब भी देखेंगे और रोज देखेंगे। संसार की कल्पनाओं से परे की चीज, जिन आंखों से भगवान को देखा है, उन आंखों से क्या नहीं देखेंगे सोच लो आज। किसी की गंदगी नहीं देखेंगे, किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, बुराइयों पर नजर हमारी न जाए। तो आज भगवान को देखकर उससे वरदान लेने का सुंदर समय है। सभी दूसरी बात याद रखेंगे, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। बहुत गहरा महावाक्य है। संसार में आग लगी है, हमें शीतल छींटे डालने हैं सब पर। विघ्न समस्याओं की भी अग्नि तेज होती जाती है, हमें उसे शांत करना है अपनी योग ज्वाला से। तो आज सभी अपने मन में अभी तैयार करें, मुझे बाबा से ये वरदान चाहिए, अपने के लिए, संसार के कल्याण के लिए, या परिवार को सुखी बनाने के लिए। विघ्न विनाशक का वरदान ले लें,
परिवार भी निर्विघ्न रहे और हम संसार को भी निर्विघ्न बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकें। वरदान ले लें स्थिर बुद्धि का, ताकि हम महान योगी बन जाएं। वरदान ले लें सबके दुखों को दूर करने का। अब हम चलेंगे वरदानी स्वरूप की ओर। चलें एक क्षण में मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। सामने बाप दादा कमल आसन पर विराजमान, भोलानाथ के स्वरूप में। ले लें अधिकार से, उन्हें कह दें जो वरदान चाहिए। दृष्टि देते हुए बाबा ने लाल लाइट, बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। फील करें बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी और जो वरदान हमने चाहा उसको बाबा ने तथास्तु कर दिया है। प्रसन्न होकर स्वयं वरदाता भगवान ने हमें मनचाहा वरदान दे दिया है। ओम शांति। इस विधि को कम से कम 7 दिन अपना लेना रोज सवेरे, और अच्छा करना है तो 21 दिन। और अपने में विश्वास ले लें कि मुझे बाबा से ये वरदान मिल गया, अब मुझे इसे यूज करना है। और यूज करने की विधि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने वरदान लिया विघ्न विनाशक का, विश्वास कर लें हम दूसरों के विघ्नों को नष्ट कर सकेंगे। ये सर्वशक्तिवान का वरदान मुझे मिल गया है। कोई भी व्यक्ति आपके पास विघ्नों के साथ आता है, आपको अपने विघ्न की कहानी सुनाता है, उसे दृष्टि दें, उसे भी कुछ सिखा दें। क्या सोचो और संकल्प करें मुझे विघ्न विनाशक का वरदान है। दृष्टि देते हुए संकल्प करें इसका ये विघ्न अब से नष्ट होना प्रारंभ हो जाए। उसको भी कुछ सिखा देंगे, आप भी कुछ अभ्यास करो तो विघ्न नष्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2-4 अनुभव भी हो गए तो स्वयं में विश्वास हो जाएगा और हम संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाले बनते जाएंगे। वरदानी स्वरूप सभी आज अपना जागृत करेंगे। बाबा की वो कहानी मुझे पता नहीं किसी ने सुनाई है या नहीं, 1 मिनट में सुना देता हूँ। बाबा 18 जनवरी को सवेरे क्लास में नहीं आए थे, तबीयत ढीली थी। शाम को बाबा ने सबको कहा बच्चों से मिलना है। घंटी बजती थी उन दिनों और रिकॉर्ड आदि का सिस्टम तो नहीं था। 8:30 बजे घंटी बज गई रात को और सभी लोग क्लास में पहुंच गए। बाबा ने आधा घंटा महावाक्य चलाए जो आप सब ने सुने हैं। महावाक्य चलाकर बाबा पीछे पीठ देखकर बच्चों को नहीं आते थे, पीछे पीछे हटे, गेट पर खड़े हुए और कहा अच्छा बच्चों से विदाई। एक ही बार बोला है, वो अंतिम विदाई थी। बाबा अपने कमरे में आए, पीछे से 3-4 बहनें साथ गई, तबीयत ढीली थी।
दादी प्रकाशमणि को बाबा अपनी बेड पर बैठ गए और दादी प्रकाशमणि को इशारा किया, बैठो। हाथ लिया बाबा ने दादी का अपने हाथ में, दृष्टि देनी प्रारंभ की, अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी और आत्मा घर चली गई। सर्वश्रेष्ठ देह छोड़ने की स्थिति ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना, सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड, सुप्रीम स्टेट ऑफ ए योगी। दूसरी स्थिति बिना कष्ट के 1 सेकंड में देह छोड़ देना। तीसरी को तो आप जानते हैं। हम सभी अपने को स्मृति स्वरूप बनाते चलें। छोटी भी स्मृति ले लें। आज कोई भी 3 स्मृतियां आप अपने जीवन के लिए पक्की कर दें। मुझे डरने की बात नहीं, स्वयं भगवान मेरे साथ है। रोज अपने को एक बार याद दिला दिया करें सवेरे, कोई भी टाइम 6 बजे तक, कौन तुम्हें साथ दे रहा है। सोचो आज सभी, कौन मुझे साथ दे रहा है। जिसको भगवान का साथ मिल रहा हो, जिसे सर्वशक्तिमान साथ दे रहा हो, जिसके सिर पर उसका हाथ हो, कैसे रहेंगे वो सोच लें आज। निश्चिंत जीवन, निर्भयता से भरा हुआ जीवन। बाबा ने पीछे मुरली में कहा, वो शब्द सभी नोट रखें अपने पास। जब बेफिक्र बादशाह की बाबा बात कर रहे थे, उसको पक्का करते चले जीवन में। बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। बादशाह बनकर तो देखो, अर्थात सारे फिक्र और चिंताएं मुझे देख तुम बादशाह बनकर तो देखो मैं क्या करता हूं। तो अपने को स्मृतियों में रखना है। 3 चुन लेंगे, खुद चुनेंगे। मैं विजयी रत्न हूं कल्प कल्प की, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, मैं सृष्टि की हीरो एक्टर हूं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव की शक्ति हूं, मैं इस जहान का नूर हूं। ये स्मृतियां हैं। बाबा ने हमें जगाया है। हम तो सो गए थे। हम तो एक छोटे से मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं। कोई सोचते थे हम तो बहुत कमज़ोर हैं, कोई सोचते थे हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है। बाबा ने जगा दिया, नो, तुम तो मास्टर भाग्य विधाता हो, तुम कमज़ोर नहीं, संसार को शक्तियां देने वाले हो, तुम मांगने वाले नहीं, वरदान देने वाले हो। ये सुपर स्टेट है। वरदान बाबा से लेना है और संसार को देना है। तो कुछ स्मृतियां अपने में धारण करके बाबा की कोई भी 3 महानताओं को जीवन में धारण करेंगे। और मैं आपके सामने आज 3 वो चीज भी कह रहा हूं जिनको छोड़ना है। छोड़ना तो बहुत कुछ होता है, पर संसार को दूसरी चीज जो जला रही है वो ईर्ष्या की अग्नि, बदले लेने की अग्नि बातों के अंदर है। ईर्ष्या हम किसी से क्या करें? रिप्लेस करो ईर्ष्या को, परिवर्तन करें। ईर्ष्या की जगह अपने को इतना महान बना लें कि हमारे भाग्य से लोग हेल्दी कंपटीशन करें। बदला हम किसी से क्या लेंगे? हमें तो सबको शुभ भावनाओं का दान देना है। सबको सुख शांति देने वाले किसी से बदला क्या लेंगे? हम तो महान आत्माएं, दाता, विधाता, वरदाता हैं। आज से संकल्प कर लें, मुझे दाता बनना है, देने वाले। प्यार भी देना है, सम्मान भी देना है,
और महान आत्माओं का पुनीत कर्तव्य है दूसरों को योग्य बनाना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं, वो केवल चाहते हैं, लेकिन हमें दूसरों को योग्य बनाना है, उनकी योग्यताओं को जगाना है। कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए मार्ग साफ करना है। धारण कर लें आज से, ये नहीं कोई आगे बढ़ना चाह रहा है उसके द्वार बंद कर दो। और याद रखेंगे, जो दूसरों के द्वार बंद करते हैं उनके प्रगति के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। हम बीज डाल रहे हैं। जिसने यहाँ दूसरों के द्वार बंद किए, जन्म जन्म के लिए अपने द्वार बंद करने का एक अभिश्राप ले लिया। तो चलें हम इन धारणाओं पर बाबा की स्टैंप लगाने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति में परम धाम में फील करें। मैं आत्मा चमकती ज्योति मास्टर ज्ञान सूर्य परम धाम में ऊपर सर्वशक्तिवान निराकार सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैला है। उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। संकल्प कर दें बाबा के पास, मुझे अपने जीवन की यात्रा कैसे तय करनी है। अर्पित कर दें आज कुछ उन पर। बाबा की एनर्जी स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापिस ओम शांति।